आज बिहार का लोग कह रहा है कि जोड़े मनीषवा तुम ये क्या किया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी तुम मार लिया। ऐसा जो है सो बिहार के लोगों के मुंह से आह निकल रहा है। यही बिहार है और यही बिहार के लोग हैं और यही बिहार की धरती है जो आज मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार बनाया। यही इतना ही नहीं, इतना भरोसा दिया कि तुमको सीएम ऑफ बिहार बनाएंगे। बिहार के लोग जो है सो जुमलेबाज नहीं होते हैं, बड़ा दिल से रहते हैं, मेहनत करके कहीं भी कमा के खाना जानते हैं। अब बिहार के लोग हीरो बनाते हैं और बड़ा बड़ा लोग स्टार बन जाता है, उसके बाद उसे समंदर में छोड़ देता है कि तैर ले, उसके बाद अपने मेहनत से जितना आगे बढ़ना है बढ़ जाओ। इतना ताकत है इस बिहार में। बिहार का बेटा बनते बनते अब बंगाल का बेटा सिर्फ एक इशारा पर 7 साल 8 साल का मेहनत को पानी फेर करके 1 सेकंड में किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसके लिए तन मन धन उसी को माई बाप बना लेते हैं। आपका अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लोगों का भरोसा टूट जाता है। बिहार जैसे राज्य को आप सपना दिखाते हैं कि बिहार को जो हम आबाद करेंगे और इस देश में जो दूसरे राज्यों का दर्जा है वैसा दर्जा हम बिहार को दिलवाएंगे। ऐसे जुमला करने वाले अब देखिए बिहार के कोना कोना में घूमने वाले। एक पत्रकार के तौर पर बिहार में सबसे ज़्यादा नहीं पूरे देश में फेमस हो गए थे, लेकिन बिहार के लिए तो हीरो थे ना। हम लोगों को लग रहा था कि है तो बिहारी है ना, अब बिहार के हैं तो हम लोगों के हीरो हैं। अब ये बताइए जो एक इशारा पर अब जाके बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं, इनका जो है सो ईमानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इस हिसाब से देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता के लिए वहाँ पे खड़े होकर के जोर जोर से बोलेंगे, रंग रंग के झूठ बोलेंगे। कहा कि उन नेताओं को जनता के सामने जाने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे मनोज तिवारी है, 10 साल से सांसद है, लेकिन दिल्ली के जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, तो मनीष कश्यप को ले आए हैं जो अभी एकदम उछल रहा है, नया कूद रहा है। अभी तो इस पर कोनो करप्शन का ऐसा दाग लगा नहीं है। अब बिहार का बेटा कहने वाला है तो पूरा बिहार तो इसको स्वीकार करेगा और उसको जो है सो अपनी चुनाव जीतने के लिए उसे दिल्ली ले जाया जाता है कि तुम जो है सो जितना झूठ फूस मर्जी बोलो लेकिन हमको जिताओ। वही कहानी बंगाल के लिए हो गया है। यहाँ पे चंपारण में कोने कोने घूमना, लोगों के बीच में जुड़ना और उस यूट्यूब के माध्यम से पूरे बिहार देखता था, पूरे देश देखता था, लेकिन लोग सोचता था कि हाँ इसे जो है तो एक छोटा सा पत्रकार से बड़ा पत्रकार बनाया, उसके बाद पत्रकार से सांसद और सांसद से लोग सोच रहा था कि इसे जो है सो हम सीएम ऑफ बिहार भी बना सकते हैं। एक निर्दलीय तौर पर एक नेता इतना मजबूत हो सकता था, एक बिहार में इतना पावर है। काहे कि बिहार की जो हालत है सो एकदम बदतर हो गई है। इन तीनों राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे जेडीयू, चाहे आरजेडी, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, इन्होंने बिहार को तहस नहस कर दिया है। तो बिहार के लोग इस बार बिहार मांगे बदलाव, और बदलाव में तो ऐसे ऐसे नेता को खोजा जाता है, लेकिन बदलाव के चक्कर में खुद बदल गए और उस पार्टी के में शामिल हो गए जो आज 17 साल से गठबंधन है। और उसके बाद जो है सो बिहार की दशा और बिहार की दशा पर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और धर्म का कार्ड और जाति का कार्ड यहाँ पर खेलकर ध्रुवीकरण करके वोट लेते हैं। बिहार के लोगों में एक विश्वास जगा था कि हाँ कोई तो है। ऐसे ही नहीं बिहार का लोग कह दिया था कि आपको जो है सो हम सीएम बनाएंगे, लेकिन इनके सारे सपनों को, बिहार के युवाओं के सपने को चूड़ चूड़ करके अपने सपने बनाने के लिए बंगाल में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए और बंगाल से चुनाव लड़ने की तैयारी इनकी हो रही। यदि प्यार कमाने की बात हो तो बिहार के जनता से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। आपने देखा था, आप जेल गए थे, जेल से छूटे, आप जेल थे तब भी बिहार के लोग आपसे बहुत सारे मिलने गए थे, आपके समर्थन में खड़े हुए थे। बहुत सारे पत्रकार आपके चक्कर में जेल काटे, लेकिन तैयो उन्हें भगत सिंह वाला फील हो रहा था जो कम से कम सच्चाई के साथ जेल गए हैं। यहाँ के लोग 21-21 किलो लड्डू चढ़ा देता है, दूध से नहला देता है। कितनों बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनको आज तक दूध से नहीं नहलाया गया। उस मनीष कश्यप को दूध से नहलाया कौन? तो बिहार नहलाया। आज सर्व सम्मान के साथ और इतना आगे बढ़ते हैं बिहार से, उसके बाद जाते हैं आप बंगाल की सेवा करने के लिए। ऐसे ऐसे मुखड़े को आप जिताने का प्रयास करते हैं जो जीवन में कुछ नहीं किया है? ऐसे ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के प्यार में क्या कमी था? बिहार प्यार देना जानता है, लेकिन आप पैसा समेटने में लग गए। बड़ी पार्टी है, बड़ा नाम है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप चेहरा देखते हैं और देखते हैं वो छवि जो हमारा भी बन जाए। भाई एगो लीडर जब बनता है तो बड़का बड़का सपना देखता है, हाँ, और उस सपना में वो कहीं ना कहीं खो जाता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो आप तो कुल्हाड़ी मार लिए बीजेपी में शामिल होकर के, भले ही आपको पैसा वाला हो जाइएगा, आपका मकसदो वही था खूब पैसा वाला हो जाए, नाम गाम तो बिहार ने आपको खूब दिया, लेकिन बिहार के लोगों को आप बढ़िया से धोखा दिए। लेकिन हाँ, तलाश है फिर से बिहार इस बार बदलाव मांगेगा। तीसरा फेज का चरण का चुनाव भी होगा, उसमें भी वोट प्रतिशत कम में रहेगा, काहे कि सब मिल के तो लुटबे किया है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है सो सबसे बड़का भिखमंगा है, और कहते हैं कि बिहार का लोग गरीब और मजदूर है, लेकिन बिहार का मजदूर गरीब भीख नहीं मांगता है, मेहनत करके कमा के खाना चाहता है। लेकिन आप सोच लीजिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़का बड़का रैली करते हैं या खुले रूप से झोली फैला करके भीख मांगते हैं। आज एक एक सांसद घर घर जा रहा है, एक एक विधायक घर घर जा रहा है, भीख मांगते हैं कि आप हमें एक वोट दे। तो भिखमंगा कौन हुआ जी? हाँ, देश का प्रधानमंत्री भीख मांगता है, चाहे राम के नाम पर भीख मांगता है, भगवान के नाम पर भीख मांगना सबसे आसान होता है। हाँ, आज मनीष कश्यप भीख मांगता था चंपारण की जनता के लिए, लेकिन चंपारण की जनता प्यार दिया, लेकिन वो समेट नहीं पाया, उसे धोखा दे करके चला गया। हाँ, भिखमंगा यहाँ पे गरीब राज्य बिहार नहीं है, मेहनत करना जानता है, लेकिन भिखमंगा तुम लोग हो, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हो भिखमंगा, जो भीख मांगते हो यहाँ से सिर्फ अपने सपने चमकाने के लिए। मंत्री का बेटा ही विधायक बनेगा। हाँ, परिवारवाद से भरा हुआ है पूरा बिहार से लेके पूरा देश में। कहते परिवारवाद नहीं, हर पार्टी जो है सो अपना बाल बच्चा को उतार रहा है, हाँ, राजनीति में कदम दे रहा है।